हिमाचल पर आने वाली आपदा को बिजली महादेव ने रोका। देवभूमि में देखने को मिला देवता की शक्ति का साक्षात प्रमाण। 11 दिनों के बाद जुड़ा बिजली महादेव का शिवलिंग। इस वजह से क्षीण हो रही देवता की शक्तियां। गूर ने चेतावनी दी है। हिमाचल में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें विज्ञान शायद कभी समझ ना पाए, और शायद इन्हें समझने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये देवभूमि है और यहाँ पर चीजें आस्था और विश्वास से चलती है। आप सोचिए कि एक देवता कहते हैं कि मेरी शक्तियां क्षीण हो रही हैं, और फिर वही देवता एक आने वाली विपदा को खुद पर लेकर रोक लेते हैं। देवताओं के गूढ़ आदेश, मंदिरों के अनोखे रहस्य और वो शिवलिंग जो खंडित तो हुआ लेकिन देव विधि से जुड़ भी गया। हम बात कर रहे हैं कुल्लू के बिजली महादेव की, जहां हाल ही में घटा कुछ ऐसा जो ना केवल चौंकाने वाला है बल्कि इस बात का प्रमाण भी है कि देवभूमि में देवता सिर्फ किताबों की बात नहीं है। एक तरफ मंदिर अचानक बंद हो गया, दूसरी तरफ खबरें आई कि शिवलिंग टूटा है, और फिर एक गूढ़ संदेश सामने आया कि महादेव ने एक बड़ी आपदा को रोक लिया है। लेकिन ये सब सिर्फ एक चमत्कारी कहानी नहीं है, इसके पीछे है सदियों पुरानी परंपरा, आस्था और एक ऐसी घटना जो आज भी रहस्य बनी हुई है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर बिजली महादेव जी ने कैसे टाली एक बड़ी आपदा, आखिर क्यों खंडित हुआ भोले बाबा का शिवलिंग और उनके गूर ने क्या चेतावनी दी है आगे के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, देवभूमि के इन दिव्य कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 27 मई 2025 कुल्लू घाटी की सुबह सामान्य थी, लेकिन उसी दिन बिजली महादेव मंदिर से जुड़ी एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। चर्चाएं शुरू हो गईं कि बिजली महादेव मंदिर के शिवलिंग पर बिजली गिरी है और शिवलिंग खंडित हुआ है। लेकिन मंदिर कमेटी ने तुरंत इस बात का खंडन कर दिया। लोगों को बताया गया कि मंदिर में कोई गुप्त कार्य हो रहा है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक है। मंदिर के कपाट अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए। मंदिर जाने वाले रास्तों पर बोर्ड लग गए कि किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं। गांव के लोग भी कुछ नहीं बोल रहे थे, मानो पूरा इलाका किसी रहस्य की परछाई में आ गया हो। ना किसी को मंदिर के पुजारी की जानकारी, ना ही गूढ़ कार्य का खुलासा। और फिर इसके बाद सामने आते हैं कुल्लू के अधिष्ठाता भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ेबदार राजा महेश्वर सिंह। जल विहार कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से साफ किया कि हाँ, बिजली महादेव का शिवलिंग खंडित हुआ था। उन्होंने ये भी बताया कि देवता के गूर ने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है। राजा महेश्वर सिंह ने कहा कि देवता ने कहा है कि मंदिर परिसर में लगे टेलीफोन टावर से उनकी शक्तियां क्षीण हो रही हैं, इसलिए इसे हटा दिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि महादेव ने एक बहुत बड़ी आपदा को आने से पहले ही अपने ऊपर ले लिया, और इसी वजह से शिवलिंग 2 भागों में बंट गया। लेकिन फिर पुरानी परंपरा के मुताबिक उस शिवलिंग को मक्खन से जोड़ा गया, एक ऐसा काम जो केवल देव विधि से किया जाता है। इस दौरान ना तो मंदिर के द्वार किसी के लिए खुले, ना ही गांव में कोई शोर सुनाई दिया। यहाँ तक कि शादी ब्याह के ढोल भी थम गए। 11 दिनों तक पूरा इलाका चुप था, जैसे कोई देव कार्य चल रहा हो। जब शिवलिंग जुड़ा तब मंदिर की सफाई की गई और फिर जाकर दोबारा कपाट खुले। अब लोग दर्शन के लिए आने लगे हैं, लेकिन गांव वालों के चेहरे पर अब भी गंभीरता है, जैसे कुछ बहुत बड़ा टल गया हो। ये पहली बार नहीं है जब बिजली महादेव ने अपने भक्तों को चेताया हो। इससे पहले भी कई बार गांव वालों को आदेश दिए गए हैं कि मंदिर परिसर में गंदगी ना फैलाएं, शोर ना मचाएं और देवता के क्षेत्र में अनुशासन बनाए रखें। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये वहीं से शुरू होती है जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। हर 12 साल में बिजली महादेव मंदिर में आकाशीय बिजली गिरती है। ये कोई मिथक नहीं, एक परंपरा है। मान्यता है कि ये बिजली खुद इंद्रदेव गिराते हैं, क्योंकि ये वही जगह है जहां महादेव ने कुलांत नाम के राक्षस का वध किया था। पुरानी कथा कहती है कि कुलांत नाम का दैत्य अजगर बनकर ब्यास नदी को रोकने आया था, जिससे जीव जंतु मरने लगे। तब शिव जी आए और त्रिशूल से उसका अंत कर दिया। उसका शरीर एक विशाल पर्वत में बदल गया, और तभी महादेव ने इंद्र को आदेश दिया कि हर 12 साल में यहाँ बिजली गिराई जाए। इसलिए यहाँ का नाम पड़ा बिजली महादेव। हर बार जब बिजली गिरती है, शिवलिंग खंडित होता है। गांव वाले मक्खन और घी लेकर आते हैं और देवता की शक्ति से वो फिर जुड़ जाता है। ये विज्ञान नहीं समझ सकता, लेकिन आस्था इसे हर बार महसूस करती है। अब जो इस बार हुआ वो सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि चेतावनी भी है। देवता के गूर ने जो कहा वो हल्के में लेने वाली बात नहीं है। अगर हमने समय रहते मंदिर परिसर से टावर ना हटाया होता तो शायद जो टल गया वो हम सब पर टूट पड़ता। अब सवाल ये है कि क्या हम इस चेतावनी से कुछ सीखेंगे? क्या हम देवभूमि की इस पवित्रता को संभाल पाएंगे, या फिर हम तब चेतेंगे जब फिर कोई शिवलिंग खंडित होगा?
सोचिए कि अगर किसी सरकार, वैज्ञानिक या अफसर ने यह कहा होता कि यहां से टावर हटाओ वरना आपदा आएगी, तो शायद हम उसे भी नजरअंदाज कर देते। लेकिन जब ये बात देवता ने कही तब लोगों ने आंख बंद करके आदेश माना, क्योंकि ये हिमाचल है, यहाँ देवता सिर्फ पूजे नहीं जाते, सुने भी जाते हैं। बिजली महादेव ने एक बार फिर अपने भक्तों को बचा लिया है। अब बारी हमारी है कि हम देवता के आदेश का सम्मान करें। जो क्षेत्र पवित्र है उन्हें पवित्र ही रहने दें। जहां देवता खुद चेतावनी दे रहे हैं, वहां हम आस्था और विज्ञान के झगड़े में उलझने की बजाय श्रद्धा से सिर झुकाएं। अगर आप भी मानते हैं कि देवभूमि में कुछ ऐसा है जो आंखों से नहीं दिल से समझा जा सकता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए देवभूमि की वो आवाजें जो कहीं और सुनाई नहीं देती। जय बिजली महादेव, हर हर महादेव।